तो सीनियर सिटीजन हो, चाहे 60 हो, 65 हो, 70 हो, 75 हो जी तो कोरोना का सिटीजन जो है ये बंद नहीं होना चाहिए। जी अब लोकसभा का चुनाव आ रही है 2024 का, जी तो इसमें चाहिए अगर इस तरह से 40% का जो आरक्षण है सीनियर सिटीजन का जो लाभ है ये बरकरार यदि नहीं रहेगा तो इस चुनाव जो होने जा रहा है लोकसभा संसद के, इसका प्रभाव इसका भी प्रभाव पड़ सकता है। नहीं भी होगा तो बढ़िया है। मोदी जी सब कुछ बढ़िया कर रहा है, हम लोग खुश हैं उनके से, सारी भारत खुश है उससे। नहीं आप मोदी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी चुनावी माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्मी पर है। इस बीच अगर बात की जाए रेलवे से जुड़ी हुई बातें, तो इसमें एक मुद्दे वाली बात है कि जो सीनियर सिटीजन को 40% का जो रिजर्वेशन कोटा मिलता था रेलवे की तरफ से, जो टिकट के प्राइस में जो कमी मिलती थी, तो जिससे वो लोग को भी राहत मिलता था, कहीं ना कहीं कोरोना के टाइम से वो चीज़ बंद हो चुका है। तो क्या उसको फिर से चालू होना चाहिए? क्या सीनियर सिटीजन को फिर से 40% का छूट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं बातें करूँगा। सर, क्या लगता है कि जो सीनियर सिटीजन का जो 40% जो रिजर्वेशन मिलता था रेलवे टिकट में, तो जो छूट मिलता था, तो वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? कहने का मतलब यह है कि मैं पटना सदर से आता हूँ जी और कोरोना के समय में 40% रिजर्वेशन दिया गया जी ठीक है, लेकिन जब कोरोना समाप्त हो गया है तो सीनियर सिटीजन हो, चाहे 60 हो, 65 हो, 70 हो, 75 हो जी तो कोरोना का सिटीजन जो है ये बंद नहीं होना चाहिए। जी अब लोकसभा का चुनाव आ रही है 2024 का, जी तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए, रेल मंत्री जी को सोचना चाहिए। अभी तो फिलहाल हमारे नीतीश बाबू रेल मंत्री भी रहे हैं बिहार के, 60 साल पार हो गया ना, उनके हम बगल में ससुराल पड़ता है मेरा, अभी का 55 का, लेकिन वो तो है नहीं। तभी वर्तमान रेल मंत्री जी को सोचना चाहिए था कि जो कोरोना काल के समय से सिटीजन जो लागू किया जाए 40%, उससे राहत मिलती थी हर गरीब को, हर व्यक्ति को, हर मैंने साधारण व्यक्तियों को। ये कोरोना काल के बाद समाप्त करना उचित नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ऐसा भी कहा जा रहा है कि चालू किया जाएगा, लेकिन कब तक चालू किया जाएगा ये निर्धारित क्यों नहीं हो पा रही है? यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। सिर्फ कहने से नहीं ना होगा कि चालू की जाएगी, अब कब तक चालू होगी ये तो हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बिहार के जनता को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से 40% का जो आरक्षण है सीनियर सिटीजन का जो लाभ है ये बरकरार यदि नहीं रहेगा तो इस चुनाव जो होने जा रहा है लोकसभा संसद के, इसका भी प्रभाव पड़ सकता है। जी, यहाँ पे एक और सीनियर सिटीजन मौजूद, मैं इनसे भी बातें करूँगा। अच्छा चाचा जी, आपका 60 साल से ऊपर हो गया एज? ऊपर हो गया। क्या आपको रेलवे टिकट में जो 40% का छूट मिलता था अभी भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। तो इसके लिए क्या मतलब, क्यों नहीं मिल रहा? अब क्या पता क्यों नहीं मिल रहा है। पहले मिलता था कि नहीं मिलता था, तो क्यों अब ये कोरोना के बाद से बंद हो गया? क्या मिलना चाहिए कि नहीं मिलना मिलना चाहिए? बहुत राहत होता था, बहुत राहत होता है उससे। कहीं ना कहीं सरकार तो वादा कर ही रही है कि मतलब मिलना चाहिए। एक और यहाँ पे चाचा जी मौजूद है, मैं इनसे भी बातें करूँगा। चाचा जी, आप 60 साल से ऊपर के हैं, 70 साल के हैं, कहीं ना कहीं रेलवे टिकट में 40% का छूट मिलता था सीनियर सिटीजन को, जो कि कोरोना के समय से बंद हो गया है। वो फिर से चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं भी होगा तो बढ़िया है। मोदी जी सब कुछ बढ़िया कर रहा है, हम लोग खुश हैं उनके से, सारी भारत खुश है उससे। नहीं आप मोदी जी से खुश है, ठीक है, लेकिन बात ऐसी है, नहीं होना चाहिए तो भी ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए? 300 रुपये में 1200 किलोमीटर जा रहे हैं, 300 रुपये में मैं 1200 किलोमीटर सफर कर रहा हूँ। इससे बड़ा सस्ता क्या होगा? ये भारत है, महान देश है। इधर आएंगे सर, आप यहाँ आएंगे जी, आप यहाँ आएंगे जी जी, एक मिनट आप रुकिएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे समझ से होना चाहिए। जब कोरोना काल में आप 40% रिलैक्स दिए हैं मैंने सीनियर सिटीजन को, तो कोरोना के समय से जब चालू रिलैक्स मैंने प्रेफरेंस दिए थे, तो इसको बंद नहीं होना चाहिए था। ये जो है अगर बंद होता है, फिलहाल खाली आश्वासन के आलोक में अभी तक किया जाएगा, कब तक किया जाएगा
इसका अभी तक प्रभाव नतीजा सामने नहीं आ रहा है, और नहीं आने के कारण है कि इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो सीनियर सिटीजन का जो रिजर्वेशन था उसको जल्द से जल्द मतलब चालू करने की कोशिश की जाए सरकार के द्वारा, नहीं तो हो सके तो लोकसभा चुनाव में भी इसका कुछ फ़र्क देखने को मिल सकता है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी करण के साथ पटना।